जी हाँ, क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। क्या वन साइडेड मुकाबला था। सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में मैं एक ब्लॉकबस्टर मुकाबले का इंतजार कर रहा था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरी तरह से एक वन साइडेड मुकाबला जिसको बड़े आसानी से कोलकाता नाइट राइडर्स ने 80 रनों से जीत लिया और फिर एक बार उनकी गाड़ी पटरी पर आ गई। इतनी बड़ी जीत कि सनराइजर्स हैदराबाद के लिए और भी चिंता का विषय बन गया अब ये टूर्नामेंट। कहाँ वो उनकी टीम जो है वो 300 बनाने की सोच रहे थे और कहाँ अब वो पिछड़ रहे हैं पॉइंट्स टेबल पे। इस पर और भी सारे चीजों पर बात करेंगे हम इस चर्चा में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन की घंटी है उसे बजाइए। तो ये तो थी हाल आज कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच का मुकाबला। उसमें बता दूं, पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और जल्द ही वो 16 पे 2 हो गए। सुनील नारायण और क्विंटन डिकॉक को चलता कर दिया पैट कमिंस और मोहम्मद शमी ने। तब ऐसा लग रहा था कि मानो कुछ गड़बड़ हो सकता है यहाँ पर। तभी कप्तान अजिंक्य रहाणे और अंकुरिश रघुवंशी, इन दोनों ने मिलकर एक जबरदस्त साझेदारी की वहां पर 81 रनों की। उसमें अजिंक्य रहाणे ने 38 बनाया, 27 गेंदों में एक चौका और 4 छक्के मारे उन्होंने। और अंकुरिश रघुवंशी ने एक बार फिर जबरदस्त बल्लेबाजी की, 50 बनाया उन्होंने 32 गेंदों में, 5 चौके और 2 छक्कों की बदौलत। और उसी के वजह से जो है गाड़ी वापस पटरी पर आ गई। वहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की जबरदस्त साझेदारी थी, एग्रेसिव साझेदारी थी। और उसका पूरा पूरा श्रेय जाता है वहां पर अजिंक्य रहाणे को, क्योंकि उन्होंने लीड लिया एक सीनियर पार्टनर के तौर पर और कप्तानी पारी खेली वहां पर। दूसरी तरफ अंकुरिश रघुवंशी एक बार फिर दिखाया उन्होंने कि क्यों उनको इतना हाईली रेट किया जाता है डोमेस्टिक क्रिकेट में। जबरदस्त तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की और इसी के लिए उनको माना जाता है यहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट में। जबरदस्त बल्लेबाजी। और उसके बाद जो है ऐसा लग रहा था कि शायद गाड़ी फिर पटरी से उतर जाएगी, क्योंकि अजिंक्य रहाणे 97 के स्कोर पे गए, फिर अंकुरिश रघुवंशी 106 के स्कोर में गए और उसके बाद हुई एक धुआंधार बल्लेबाजी। 91 रन की स्टैंड फॉर द फिफ्थ विकेट वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह के बीच में। वेंकटेश अय्यर ने एक जबरदस्त पारी खेली। वो वाइस कैप्टन है, वो 60 बनाया मात्र 29 गेंदों में, 7 चौके और 3 छक्के मारे अपनी इस पारी में। लाजवाब पारी खेली उन्होंने और पूरी तरह से सनराइजर्स हैदराबाद की गेंदबाजी को तहस नहस कर दिया। उनकी बल्लेबाजी की वजह से जो है कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी में फिर एक बार एक जान आ गई और रिंकू सिंह ने उनका बखूबी साथ दिया। 32 बनाया उन्होंने मात्र 17 गेंदों में, 4 चौके मारे और एक छक्का। जहां पे लग रहा था कि 16 पे 2 और पारी पता नहीं जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगी, वैसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि रिंकू सिंह ने बताया क्यों वो अभी भी T20 क्रिकेट में भारत में सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है। जबरदस्त बल्लेबाजी की और उसी के बदौलत जो है अंत में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 200 बनाया 6 विकेटों के नुकसान पर। और गेंदबाजी में कोई भी गेंदबाज नहीं चला आज सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। वहां पर मोहम्मद शमी ने 4 ओवर में 29 रन देकर एक विकेट लिया। वो एक गेंदबाज थे जिन्होंने थोड़ा अंकुश लगाया। पैट कमिंस ने 4 ओवर में 44 रन देकर एक विकेट लिया। सिमरजीत सिंह की बहुत पिटाई हुई, 4 ओवर में 47 रन। जीशान अंसारी 3 ओवर में 25 एक विकेट। हर्षल पटेल 4 ओवर में 43 एक। और उसके बाद जो है वो एक ऐसा गेंदबाज आया जिन्होंने राइट आर्म भी डाला स्पिन और लेफ्ट आर्म भी डाला। यह अजीबोगरीब गेंदबाज था। इन्होंने 1 ओवर में 4 रन दिए और एक विकेट निकाला। कमिंदो मेंडिस से नाम इनका, इन्होंने अंकुरिश रघुवंशी का विकेट निकाला। ये एक मतलब एक अजूबा है, अजूबा है। और हर्षल पटेल ने फिर एक बार एक जबरदस्त कैच लिया उन्होंने। और रघुवंशी जो है कमिंदो मेंडिस के झांसे में आ गए और डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर गई की तरफ गई वो गेंद। और हर्षल पटेल बाउंड्री लाइन से आते हुए जबरदस्त तरीके से स्लाइड किया और कैच पकड़ा। बेहतरीन फील्डिंग की वहां पर हर्षल पटेल ने। हर्षल पटेल है ही इतने अच्छे फील्डर और उसी की वजह से जो है जबरदस्त विकेट प्राप्त हुआ कमिंदो मेंडिस के लिए। बट कमिंदो मेंडिस को अगर आपने देखा, उससे बेहतर कोई साइड नहीं हो सकता। और ये बात जॉन ब्यूकेनन ने काफी साल पहले, जो पूर्व ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच थे, उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि आने वाले वक्त में ऐसा होगा कि ऐसा कोई आएगा जो राइट आर्म लेफ्ट आर्म भी डालेगा और राइट आर्म भी डालेगा। वो आने लग गए हैं कमिंदो मेंडिस के रूप में।
और कमिंदो मेंडिस का आज पहला मौका था सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। जबरदस्त मुकाबला गेंदबाजी की उन्होंने, एक ही ओवर डाला पर एक महत्वपूर्ण विकेट निकाला उन्होंने। और 200 पर 6 बना स्कोर एंड में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। और जवाब में ऐसा लग रहा था मानो ये सनराइजर्स हैदराबाद का नहीं किसी और टीम का बैटिंग लाइनअप है। बिल्कुल नहीं चला बैटिंग लाइनअप सनराइजर्स हैदराबाद का। ट्रेविस हेड जो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए, उन्होंने मात्र 4 रन बनाया। अभिषेक शर्मा ने जो उनके साथी है उन्होंने मात्र 2 रन बनाए। ईशान किशन ने मात्र 2 रन बनाए। 9 पे 3 थे सनराइजर्स हैदराबाद। फिर एक बार उनका टॉप 3 फेल हो गया। फिर एक थोड़ी साझेदारी हुई नीतीश कुमार रेड्डी और कमिंदो मेंडिस के बीच में 35 रनों की, पर फिर उसके बाद एक कोलैप्स हुआ। 44 पर 4, 66 पर 6, 75 पर 66 पर 5, 75 पर 6। और उसके बाद फिर एक साझेदारी हुई 37 रनों की हेनरिक क्लासन और कप्तान पैट कमिंस के बीच में। पर उसके बाद क्या था, एक वन साइडेड अफेयर था उसके बाद, और कोई मौका नहीं था वहां पर सनराइजर्स हैदराबाद के पास, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ 120 रन बनाकर ऑल आउट हो गए 16.4 ओवर में। एक वन साइडेड वन ट्रैक मैच। बिल्कुल मजा नहीं आया इस मुकाबले में। कहाँ हम टूर्नामेंट के शुरुआत में कह रहे थे कि सनराइजर्स हैदराबाद 300 का आंकड़ा पार करेगा, और देखिए कहाँ से कहाँ उनका पारी पूरी तरह से जो है ढह गया है। मतलब ये एक बहुत ही भूलने लायक प्रदर्शन रहा है सनराइजर्स हैदराबाद का। और देखें कि वो अब 3 मुकाबले हार गए 4 में से। दैट इज अ वेरी बैड साइड अगर आप सनराइजर्स हैदराबाद है। 2016 के चैंपियन सनराइजर्स हैदराबाद इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। और मैंने पहले ही कहा था, अपने ईगो के चक्कर में यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद फंस गए हैं, ईगो के चक्कर में। और पिछले मुकाबले में 7 विकेटों से हारे थे वो दिल्ली कैपिटल से। आज वो 80 रनों से हारे। 80 रन से हारना मतलब आप समझ जाएं कि इनिंग्स डिफीट होता है टेस्ट क्रिकेट में, उतनी बड़ी हार है। और अगर गेंदबाजी की बात करें तो आज गेंदबाजी में कोलकाता के लिए सभी गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। वैभव अरोरा, जिनके बारे में हमेशा कहता रहता हूं, बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की उन्होंने। 3 विकेट निकाले और 29 रन देकर। वैभव अरोरा ने ट्रेविस हेड का विकेट निकाला, ईशान किशन का विकेट निकाला और बाद में हेनरिक क्लासन का विकेट निकाला। मतलब सब के सब जो धुरंधर बल्लेबाज हैं सनराइजर्स हैदराबाद के लाइनअप में, उनका विकेट निकाला। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन वहां पर जो है वैभव अरोरा ने किया। हर्षित राणा ने भी एक महत्वपूर्ण विकेट निकाला। वहां पर 15 रन देकर एक विकेट निकाला उन्होंने अपने 3 ओवर में। उन्होंने अभिषेक शर्मा को चलता किया और उसके वजह से जो है थोड़ी राहत की सांस ली वहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने। बीच में तो है वो फिर एक बार वो स्पिन के जादूगर वरुण चक्रवर्ती आए, जिन्होंने 3 विकेट निकाले 22 रन देकर। जबरदस्त गेंदबाजी की उन्होंने और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी वहां पर जो है सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी की। और बल्लेबाजों को जैसे कुछ समझ में ही नहीं आया कि आखिर चल क्या रहा है, और पूरी तरह से वो तहस नहस कर दिया उन्होंने पारी को। और उसी की वजह से जो है वहां पर सनराइजर्स हैदराबाद पूरी तरह से कंफ्यूज लग रहे थे। आंद्रे रसल ने भी आज गेंदबाजी की, अच्छी गेंदबाजी की। 2 विकेट निकाले, 21 रन जरूर दिए अपने 1.4 ओवर में। और आंद्रे रसल ने वहां पर नीतीश कुमार रेड्डी का विकेट निकाला और हर्षल पटेल को भी आउट किया। तो 2 विकेट निकाले और इसी के बदौलत जो है आज जबरदस्त तरीके से पॉइंट्स टेबल में भी वापसी कर पाए कोलकाता नाइट राइडर्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीत था उनके लिए। और देखिए पॉइंट्स टेबल का हाल क्या है इस वक्त। पॉइंट्स टेबल का हाल यह है कि सनराइजर्स हैदराबाद नंबर 10 पोजीशन 10वें पोजीशन में, और केकेआर चढ़कर अब 5वें नंबर पर आ गए। 4 मुकाबलों में 2 जीता उन्होंने, और इससे उनके खेमे में थोड़ी राहत की सांस होगी, क्योंकि इसी के लिए वो खोज कर रहे थे। मुंबई में हारने के बाद इस तरह की वापसी बेहतरीन बात आज वापसी की है उन्होंने, और उनका पूरा पूरा श्रेय जाता है उनको इस जीत के लिए। और सनराइजर्स हैदराबाद बहुत सारी चीजें उनको सोचने के लिए, क्योंकि उनकी पारी अब मतलब डामाडोल लग रही है मुझे। 4 मुकाबलों में 3 हारे हैं वो। बहुत जल्दी पिछड़ गए हैं वो अपने ही जो जाल है उसमें फंस रहा है। उनके बल्लेबाजी का जो ईगो है, बल्लेबाजों का ईगो है, उसके चलते वो फंस गए हैं। और अब जो है उनके टीम मैनेजमेंट को थोड़े कड़े फैसले निकालने पड़ेंगे। 3 लगातार हार
T20 क्रिकेट में ये कहना बहुत आसान होता है कि नहीं होता है, चलता है, पर ये जो है मोमेंटम सेट करता है। अगर आपने मोमेंटम सेट नहीं किया ठीक से, तो आपको दिक्कत होगी और यही चीज़ हमने देखा है सनराइज़र्स हैदराबाद के साथ। 80 रनों से हार खतरे की घंटी है उनके लिए आने वाले दिनों में। अगर आप 300 का लक्ष्य अपने ज़हन में रखोगे, तो यही होगा जो आज हुआ उनके साथ। 120 पे पूरी तरह से पारी ढह गई और अब उनकी जो जर्नी है इस टूर्नामेंट में, अधर में फंसी हुई है। आपको क्या लगता है? वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।